12 साल का काशिफ बहुत शरीर लड़का था। शरारत पर वो अक्सर वालदीन और दादी से डांट खाता। अरे चीर कोट अदर क्या कर रहे हो, चलूं भागो जहां से। काशिफ ऐसे नहीं कहते किसी को। ये जो तुम उल्टे सीधे नाम लेते हो ये आशे बात नहीं है, उसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। ईस की बहन अलीजे उससे 1 साल बड़ी थी। काशिफ तुम बहुत बड़े फंसोगे, ऐसे कामों से सदर जाओ तो बेहतर है। काशिफ की फूफी दूसरे शहर से अपने बच्चों शान और फायजा के साथ उनके घर आई हुई थीं। वो दोनों बहन भाई काशिफ और अलीजे के हम उम्र थे। बाई, आप उसे कम ही बुलाया कर रहे। फायजा आप ही में कम है बलाता हूँ इसे, लेकिन वो फिर भी पनंगे लेता रहता है। चलो छोड़ो, नानी के पास चलते हैं। एक दिन बच्चों ने दादी से कहानी सुनाने की फरमाइश की तो वो राजी हो गए। शन बोला, नानी कोई भूत की कहानी मुझ सुनाइएगा, मुझे बड़ा खौफ आता ही भूतों की कहानियों से। ये सुनना था कि काशिफ के कान खड़े हो गए। एक शरारती मुस्कुराहट उसके लब्बों पर और आंखों में एक चमक से आ गए। अलीजी उसे माने खईज नजरों से देखने लगे। कहानी खत्म होने के बाद अलीजी ने काशिफ से कहा, लगता है तुम शान को भूत बनकर डराओगे। काशिफ मिना पर उंगली रखते हुए बोला, आहिस्ता बोलो, सच बड़ा मजा आएगा। रात को जब वो सो जाएगा तो मैं उसे भूत बनकर डराऊंगा। हालत देखने वाली होगी उसकी। रात हो चुकी थी। काशिफ और शान अलग कमरे में सो रही थी। शान के सोने के बाद काशिफ उठा और चपकी से बाहर जाकर उसने भूत का गेट अप इख्तियार किया। अब उसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे जहां शान सो रहा था। कमरे में मुदाहम रोशनी थी। काशिफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ शान की तरफ बढ़ रहा था। उसने देखा कि शान चादर ओढ़े बेखबर सो रहा है। इससे पहले कि वो चादर हटाकर शान को डराता, अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। काशिफ ने जो घूम कर देखा तो इसकी रूह फना हो गई। अलीजे और फायजा दादी जान के कमरे में थीं। अलीजे जाग रही थी। आसे मालूम था कि काशिफ शान को भूत बनकर डराएगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक अलीजे को काशिफ की चीख सुनाई दी। आसी दौरान फायजा भी उठ गई और मुस्कुराने लगी। उसे देखकर अलीजे को बड़ी हैरत हुई। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? अपना कान अद्र करो जरा। फाइजा ने अलीजे के कान में कुछ कहा जिसे सुनकर अलीजे भी मुस्कुरा दी। काशिफ की चीख सुनकर दोनों हंस पड़े, फिर उठकर काशिफ के कमरे की तरफ चल दी। काशिफ अपने सामने भूत को देखकर थर-थर कांप रहा था। अचानक कमरे की लाइट जली तो अलीजे और फायजा ने देखा कि खिड़की में से काले रंग की कोई चीज नीचे गिरी है। वह दोनों कमरे में पहुंचे तो काशिफ की हालत देखकर हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर काशिफ बोला, यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम हंस रही हो। आरी, वो भूत नहीं था, शान था। क्या शान? वो हैरत से बोला। अलीजे ने बताया, है, मुझे फायजा ने सब बता दिया है। दरअसल जब तुम शान को डराने का मंसूबा बना रही थे तो उन दोनों ने सुन लिया था और सोचा उससे पहले तुम शान को भूत बनकर डराओ। उल्टा शान भूत बनकर तुम्हें डरा देगा। लेकिन शान तो सो रहा है। अरे नहीं, ये तो तकिए उस तरीके से रखी हुई हैं जैसे कोई सो रहा हो। ये देखो तकिए हैं। ये कहकर फायजा ने जैसे ही चादर हटाए वो चीख पड़े। शान वहां गहरे नींद सो रहा था। चीख की आवाज सुनकर दादी जान भी नींद से बेदार हो चुके थे। वो खुद से बोले, अरे ये बच्चे कहाँ हैं? चीख भी काशिफ की कमरे की तरफ से आई है। कुछ तो गड़बड़ है, जाकर देखती हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी तस्बीह उठाई और काशिफ के कमरे की तरफ चल पड़े। अगर शान सो रहा है तो फिर वो कौन था जो फौरन ही गायब हो गया था? अलीजे ने खौफ ज़दा होकर कहा। इसी दौरान शान भी आंखें मिलता हुआ खड़ा हो गया और पूछा, ये काशिफ भूत क्यों बना हुआ है? फायजा ने कहा, किस कदर भी खबर सूती हो भाई, इस कदर शोर में भी आंखें नहीं कहली। शन बोला, अरे मुझे लगा कि ये शोर ख्वाब में हो रहा है। अब काशिफ की समझ में आया कि वे असली भूत ही था। इसी दौरान घर के बाकी लोग भी उठकर वहां पहुंच गए थे और उन्हें भी सारी सूरत हाल का इल्म हो गया। काशिफ के अबू ने कहा, खो बरखोरदार, आप कोई शरारत करोगे। असली भूत तुम्हें शरारतों की सजा देने आया था, लेकिन अलीजी और फायजा के आने से वो गायब हो गया। अब कोई शरारत न करना।
काशिफ अपने कानों को हाथ लगाकर बोला, मेरी तौबा ही जो मैंने आइंदा कोई शरारत की हो। दादी बोले। हमारी बात तो तुम मानती नहीं थी, भूत की बात फौरन मान ली। अचानक शान चीखा, भूत कहाँ है? ये कहकर काशिफ खौफ से कांपने लगा। इसे कांपता देखकर शान जोर जोर से हंसने लगा। ये अब तक पता नहीं चल सका कि गायब होने वाला असली भूत था या कोई तीसरा किरदार था। इस वीडियो को पूरा देखने का शुक्रिया हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लें। मैं आपके लिए ऐसी कहानियां लाता रहूंगा।